मुलाकात हुई है। मगर जाकिर साहब की जिंदगी अपने आप में बहुत ही कमाल की एक कहानी है, एक फीचर फिल्म का एक मटेरियल उसमें है। अब वो जाकिर साहब हीरो का रोल प्ले करना चाहते हैं ये मैं नहीं जानता, मगर किसी को हम ढूंढ सकते हैं बशर्ते वो परमिशन दे दें हमें। तो पहले परमिशन ले आइए, हम जरूर उनकी जिंदगी पे फिल्म बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस बात को पूरी तरीके से दबा दिया है कि किस प्रकार से नेपाल में लव जिहाद और इस्लामीकरण फैलता जा रहा है। भारत के बाद में नेपाल पूरी तरीके से इस्लामिक गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बताने के लिए तैयार नहीं है। असलम महेश भट्ट इस बात का खुलासा करते हुए कंगना रनावत ने कुछ पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने दूसरी शादी के समय पर ही इस्लाम कबूल कर लिया था। मुझे एक बात समझ में आई है जितना मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा है कि डरा हुआ आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि जहां डर है वहां इस्लाम नहीं है, जहां इस्लाम है वहां डर नहीं। और ये पूरे दुनिया की हुकूमतें, ये 6 बिलियन लोग, उनकी जुर्रत नहीं होती है कि जाके उस जॉर्ज बुश को टेररिस्ट करके उसको फांसी पे के तख्ते पे ले जाए। आप समझ सकते हैं कि इस्लाम को प्रेज करना, जाकिर नाइक को सपोर्ट करना और जाकिर नाइक के नाम पर फिल्म बनाने का जो उसका इरादा था वो क्यों हुआ था, और क्यों वो हिंदू विरोधी लोगों को अपने घर पर बुलाती है, और क्यों इसकी लड़की आज इतने एरोगेंस में है। आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से जुबैर जुब्बू ने हिंदुस्तानियों का नाम लेकर के खालिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाया है और अर्शदीप को खालिस्तानी बताया है। इसके ऊपर FIR भी हो चुकी है। यह खुशखबरी भी जल्दी आप तक आ सकती है कि उसके गले तक कानून का फंदा पहुंच चुका है। और आज हम बात करेंगे किस प्रकार से CBI के एक अधिकारी की दुखद मृत्यु को भी हैंडसम सिसोदिया ने भुना लिया अपने हित के लिए। लेकिन उन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉलर वाली टी-शर्ट जो लोग चाहते थे उनके लिए हमने जो पोलो टी-शर्ट होती है वह उपलब्ध करवा दी है। और साथ ही साथ आप सबकी बहुत अधिक डिमांड थी कि बाबा केदारनाथ का एक मॉडल जरूर बनना चाहिए जो कि हम अपने घरों में ला सकें। इसकी प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आप भी सनातन हाट पर जाकर के इसको बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेपाल में बढ़ने वाले आतंकवाद, इस्लामीकरण और लव जिहाद के विषय में। हमने देखा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश से सटे हुआ जो नेपाल का बॉर्डर है वहां पर लगातार इस्लामिक लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट के अनुसार इस बात का खुलासा हुआ था कि जितने भी हमारे सीमावर्ती राज्य हैं जो कि किसी देश से जुड़ती हुई सीमा से लगे हुए राज्य हैं, इनके बॉर्डर्स पर इस्लामिक लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जिस प्रकार से हमने देखा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से जुड़े हुए जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई जो सीमाएं हैं वहां पर आप देखेंगे, गुजरात में, पंजाब में जो सीमावर्ती हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए जो बॉर्डर्स हैं, नेपाल से जुड़े हुए, और इधर देखेंगे तो बंगाल से जुड़े हुए जो बांग्लादेश से जुड़े हुए जो प्रदेश हैं उनके बॉर्डर्स पर मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही नहीं, इन राज्यों में गौकशी और हिंदुओं का पलायन भी बहुत बुरी तरीके से बढ़ता जा रहा है। आपने देखा किस प्रकार से असम के अंदर हिमंता जी के आने से पहले, या कहिए कि बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले वहां पर हिंदुओं की बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी स्थिति थी, जिसको देखते हुए ही NRC लाने की आवश्यकता पड़ी थी कि पूरे भारतवर्ष में यहां से गुजरे हुए जो घुसपैठे आतंकवादी थे उन्होंने भारतवर्ष में क्या क्या तबाही नहीं मचाई होगी। जिसके बाद में जब हिमंता विश्व शर्मा जी आए तो उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी और लाखों हेक्टेयर जमीन इन आतंकवादियों से छुड़वाई थी। यही नहीं, उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि मादरसा के अंदर ही सबसे ज्यादा इन लोगों की ट्रेनिंग होती है और इन लोगों को यदि समाप्त करना है तो इनके गर्भ पर वार करना पड़ेगा, इनकी मादरसाज पर ही वार करना पड़ेगा। हेमंता जी ने लगातार इस कार्रवाई को किया और मादरसाज समाप्त किए। लेकिन आज की स्थिति में यदि आप देखिए कि यदि आप अपने भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र कहने की थोड़ी सी भी जरूरत करते हैं तो कोई जिहादी आपके ऊपर टूट पड़ता है और वो क्या कहता है, वो कहता है कि तुम नेपाल भाग जाओ, वो हिंदू राष्ट्र है। फिर कहते हैं कैलाशा भाग जाओ, वो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन नेपाल को भी पूर्ण रूपेण एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए इन लोगों ने घुसपैठ जारी कर रखी है और वो भी बहुत लंबे समय से। नेपाल एक ऐसा स्टेट है जहां पर पाकिस्तानी भी आते हैं और जहां पर हिंदुस्तानी भी आराम से जा सकते हैं बिना किसी वीजा पासपोर्ट के। तो भारत का कोई भी मुसलमान यदि पाकिस्तान जाकर के
के वहां पर ट्रेनिंग लेगा तो यह तो असंभव सी बात हो जाती है, बहुत नामुमकिन सी बात हो जाती है। हालांकि पूर्ण रूपेण भी नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, लेकिन भारत में जिस प्रकार से पिछले दिनों आपने देखा कि जिन लोगों ने कन्हैया लाल जी की हत्या की थी उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान जाकर के पहली ट्रेनिंग लेकर के आ चुके थे, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर पाकिस्तानियों की पहुंच भी बहुत आसान है और जहां पर भारतवासी भी पहुंचते हैं। यहां पर होता है दो कौमी भाइयों का मिलन, दो उम्मा से बंधे हुए, दो कुरान से बंधे हुए, किताब हवा हवाई से बंधे हुए दो जिहादियों का मिलन होता है। वहां पर वो आइडियोलॉजी का आदान प्रदान करते हैं और वहां से वो आइडियोलॉजी भारत में आकर के फिर गजवाए हिंद का जो एक सफर है वो तय करती हुई आगे बढ़ती है और उसमें जितने भी कन्हैया लाल जी जैसे या छिटपुट जो भी काफिर आते हैं जो वाजिबुल कत्ल हैं उनका सफाया, उनकी सफाई वो करते हुए चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि 2047 तक हमें भारतवर्ष को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं को हमें घुटनों पर लाना है। इसी प्रोपेगेंडा में हिंदुओं सिखों को तोड़ने का काम बखूबी कर रहा है जुबैर जुब्बू। अर्शदीप का कैच छूटने वाला सीन आपने देखा ही होगा। अब इस व्यक्ति को पाकिस्तान के जो ट्विटर हैंडल्स हैं वहां से खालिस्तानी बोला जा रहा है और जुबैर जुब्बू इन स्क्रीनशॉट्स को लेकर के बता रहा है कि देखिए किस प्रकार से भारतवर्ष में एक सिख को कैद छोड़ने पर खालिस्तानी बताया गया है। हालांकि हम किसी के विषय में कोई जजमेंट नहीं दे सकते, कौन खालिस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन हिंदुस्तानी है। देखिए नागरिकता अलग चीज है और मन या दिल कहां धड़क रहा है वो अलग बात है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहां पर जुबैर जुब्बू भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रहा है, यानी कि अगर आप देखेंगे नागरिकता के ऊपर तो वो भारत का है लेकिन दिल उसका पाकिस्तान के लिए धक 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 धड़कता है और वो लगातार इसी प्रकार के कार्य करता चला जाता है। हालांकि मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने इसके खिलाफ FIR कर दी है दर्ज और अब इस पर जल्द ही कोई ना कोई बड़ा शिकंजा कसा जा सकता है। अब आप देखिए किस प्रकार से एक सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके एक फिल्मी फैंटेसी स्टोरी बना करके खुद की गर्दन को कानून के पंजे से बचाने का कार्य हमारे हैंडसम सिसोदिया जी कर रहे हैं। हालांकि एक स्टिंग ऑपरेशन में यह बात सामने आ चुकी है कि मनोज सिसोदिया ने कई सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। हमने पिछले दिनों यह भी देखा था किस प्रकार से सुशांत सिन्हा जी ने एक वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से पहले राज्य सरकार को आबकारी विभाग से बहुत मोटी धनराशि टैक्स के रूप में मिलती थी जो कि रेवेन्यू जनरेट करती थी, लेकिन जहां पर 200-300 रुपए रेवेन्यू मिलते थे वहां पर 1-1, 2-2 रुपए पर ला करके छोड़ दिया गया है और पूरा का पूरा जो बेनिफिट है वो जो दुकान खोल करके यानी कि ठेके खोल करके बैठे हुए हैं उन सब की तरफ जाता है। मैं नहीं चाहूंगा वो वीडियो दिखाना जिसमें कि नाबालिग बच्चे अपने पैंट में शर्ट में शराबें ठूस करके एक बाइक पर 4-4 बच्चे बैठ करके जा रहे हैं, वो मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सोशल मीडिया पर आप खोज सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि दिल्ली को जिसको कि इन्होंने मुझे नहीं पता अमेरिका या यूके बनाने का कुछ प्रॉमिस किया था, वो इस समय पर इस हालत में है कि लोग दारू एक पर एक फ्री लेकर के और टेट्रा पैक में फ्री लेकर के और उम्र भी 21 से 18 कर दी जो गई है उसमें सड़कों पर लोटपोट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप जरा सोचिए कि एक भारत की जो राजधानी क्षेत्र है उसका इतना बुरा हाल हो जाना और ऊपर से कई सैकड़ों करोड़ रुपए डकार लेना और सिंघम मूवी की स्टोरी देखिए, खास बात कि सिंघम मूवी आपने देखी होगी कि उसमें एक अधिकारी होता है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, दबाव होता है और वो उन जो अपराधी लोग हैं उनको पकड़ नहीं पाता है, अपराधियों के दबाव में रहता है और अच्छे लोगों को फंसाने का दबाव बनाया जाता है और वो खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर लेता है। हैंडसम सिसोदिया इसी प्रकार से कुछ मतलब एक नई कहानी बना रहे हैं, शायद हो सकता है कि जिस पर कि जल्द ही कोई एक्टर भी काम कर ले कि दबाव में आकर के अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन जो अधिकारी आत्महत्या करता है इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिट्ठी लेटर वीडियो जरूर छोड़ता है कि भाई मेरे तो प्राणांत होने ही वाले हैं, अब कोई मेरा हैंडसम सिसोदिया इस बात को जान ले सुन ले कि मैंने आत्महत्या क्यों की है। सभी लोग अपना एक लेटर जरूर छोड़ते हैं, लेकिन सीबीआई के इतने बड़े अधिकारी हुए और उन्होंने आत्महत्या कर ली लेकिन उन्होंने कोई लेटर तलक नहीं छोड़ा। बताइए कितनी जबरदस्त बात है। और देखिए लेटर नहीं छोड़ा है लेकिन अधिकारी के विषय में हमारे हैंडसम साहब को जरूर पता लग गया है। चलो ठीक है, उन्होंने लेटर नहीं छोड़ा, अपनी पत्नी को बताया होगा, माँ बहन बेटी किसी को तो बताया होगा, शायद हो सकता है उन्होंने सिसोदिया जी को बताया हो, तो सिसोदिया जी किसी को सामने भी नहीं लाए हैं और आरोप लगा रहे हैं अनर्गल। इसी प्रकार की राजनीति करने के लिए ये लोग आए थे और इसी राजनीति के चलते हुए इन्होंने जो राजधानी क्षेत्र का बुरा हाल किया है यही अपेक्षित भी था।
हालांकि अब दिल्ली वासियों को इस विषय में सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने इसी दिन को देखने के लिए वोट दिया था। क्या आप जानते हैं कि महेश भट्ट जाकिर नाइक के ऊपर एक फिल्म बनाने वाला था और इस फिल्म में वो जाकिर नाइक को हीरो के रूप में दिखाने वाला था, लेकिन जाकिर नाइक यहां देश से तो फरार हो गया, अब फिल्म बन नहीं पा रही है। तो वो क्या करता है कि प्रोपेगेंडा दे पत्तलकारों इस्लामिक लोगों को अपने घर में बुलाता है, ऐसे स्पीचेस देता है जिससे कि हिंदू की भावना आहत हो और लगे पता कि इस्लाम के अलावा कुछ है ही नहीं। अब आप जरा देखिए कि जिस समय पर कंगना रनौत ने इस बात का खुलासा किया कि महेश भट्ट ने अपना नाम असलम कर लिया था, मतांतरित हो चुका था, घर वापसी शुद्धिकरण उसने आज तक किया नहीं है, लेकिन इस पर पूरी मीडिया का सन्नाटा है, क्योंकि भैया महेश भट्ट बहुत पैसे वाले हैं, वो किसी को भी आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकते हैं, फिर भी उनका नाम नहीं आता है। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो उस आत्महत्या के पीछे जो लोग थे उन तलक को बचा लेते हैं और उनको बचाने के साथ ही साथ अपने नॉन परफॉर्मिंग बच्चों को भी एक्टिंग में डाल देते हैं और करोड़ों कमाते हैं। ऐसे समय में कोई भी मीडिया हाउस क्या उनके खिलाफ जा सकता है? क्या नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और इसी वजह से इतने बड़े खुलासे के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से चुप है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी खबरें हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, आपके न्यूज़पेपर्स और अधिकतर सोशल मीडिया भी इन सब विषयों पर बात नहीं करना चाहता है। लेकिन हम बात करेंगे और हम जानते हैं कि ये देश हित से जुड़े हुए, धर्म हित से जुड़े हुए विषय हैं, इसलिए हम बार बार आपको जगाने के लिए, सचेत करने के लिए, इस तंद्रा से जगाने के लिए, उठाने के लिए सत्य सनातन पर आते रहते हैं। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सपोर्ट करें और अपने मित्रों से भी कराएं। यदि आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।